परमात्मा को पाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है संकल्प का, दूसरा मार्ग है समर्पण का। जो मार्ग संकल्प का है उसी को ही हम ज्ञान मार्ग कहते हैं। जो मार्ग समर्पण का है उसे हम भक्ति मार्ग कहते हैं। ज्ञान के मार्ग में चलने वाले साधक को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है, खुद चलना पड़ता है, खुद ध्यान रखना होता है, संभलना पड़ता है। भक्ति के मार्ग में चलने वाले साधक को सब कुछ समर्पित कर देना होता है। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। ज्ञान का मार्ग मानो एक पेड़ है, पेड़ की तरह अपने आप में खड़ा हो जाना। पेड़ को किसी सहारे की जरूरत नहीं, वृक्ष को किसी सहारे की जरूरत नहीं। स्वयं को बढ़ना है, स्वयं को आग उठना है, स्वयं को जूझना है, स्वयं को संभलना है। भक्ति का मार्ग मानो बेल की तरह है, लता की तरह है, जो परमात्मा में लिपट जाए, सदगुरु में लिपट जाए, सब कुछ सदगुरु पर समर्पित कर दे। भक्ति का मार्ग है तन्मयता का, तल्लीनता का, लवलीनता का, डूबने का, स्वयं को न्यौछावर कर देने का। इसलिए भक्ति में कुछ बचाना नहीं होता। भक्ति का अर्थ है अज्ञात की यात्रा करना, जिसका तुम्हें कोई पता नहीं, सिर्फ विश्वास तुम्हारे साथ होता है। ज्ञान का मार्ग है संकल्प का, स्वयं को चलना, स्वयं को संभलना है, स्वयं की जिम्मेदारी है, किसी के हाथ के सहारे की कोई आशा नहीं। भक्ति का मार्ग तो ऐसा है जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसकी उंगली पकड़ लो, वो चलता है, उसे पता है संभालने वाला कोई है, माता है, पिता है, कोई है। सदगुरु कबीर साहब और गोरखनाथ जी दोनों के बीच ज्ञान गोष्ठी होती है। गोरखनाथ जी ने सदगुरु कबीर साहब से पूछा था कि सदगुरु ये बताओ ज्ञान का मार्ग क्या है और भक्ति का मार्ग क्या है। दोनों मार्ग संसार में चलन में है, दोनों मार्गों से लोगों ने पहुंचा है, उसको पाया है। कृपा करके भक्ति के मार्ग और ज्ञान के मार्ग को समझाएं, बताएं, उदाहरण के साथ, दृष्टांत के साथ। सदगुरु कबीर साहब ने कहा था गोरखनाथ जी से, गोरखनाथ जी ध्यान से सुनना, ज्ञान का मार्ग बंदर का मार्ग है और भक्ति का मार्ग बिल्ली का मार्ग है। ज्ञान के मार्ग में स्वयं की जिम्मेदारी लेनी होती है, किसी के सहारे, किसी की आश्रय की आशा नहीं रखनी होती। साधक को अपना मुकाम, अपनी मंजिल खुद तय करनी होती। जैसे एक बंदर है, अपने बच्चे को सीने से चिपका कर मानो कहता है, ध्यान से सुनो, ये जो बच्चे आ रहे हैं मेरी तरफ, उनके हाथों में पत्थर है, ढेला मिट्टी है, लाठी डंडे हैं, मुझे स्वयं भी बचना है, तुम्हें भी बचाना है, मुझे भागना होगा। और भागने के रास्ते में खेत खलिहान है, ऊंचा नीचा है, मेड़ सड़क है, मुझे भागना होगा, बचाना होगा, तुम्हें भी मुझे भी, लेकिन ठीक से पकड़ना, ठीक से पकड़ना। तुम अपनी जिम्मेदारी खुद लो, तुम गिरे मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी पकड़ छूटी तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। समझ ले, संभल ले, ठीक से सुन ले। मानो वो बंदर यानी उसकी मां बंदरिया अपने बच्चे को समझाती है। ज्ञान का मार्ग ऐसा ही है। सदगुरु आपको मार्ग बताते हैं, मार्ग दिखाते हैं, साधन बताते हैं, उपाय बताते हैं। चलना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। लेकिन भक्ति का मार्ग बिल्ली का मार्ग है। साहब कहते हैं बिल्ली का मार्ग, जैसे बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, जन्म देने के बाद ही बच्चों की आंखें खुली नहीं होती, खुलती नहीं है, बंद रहती है। कोई 7 दिन या 21 दिन की बात बताते, तब जाके उसकी आंखें खुलती है। तो मानो बिल्ली के बच्चे अपनी मां से कहते हो कि मां, तुमने जन्म तो दिया हमें इस जगत में, संसार में, लेकिन जन्म लेकर के भी हमें अभी कुछ पता ही नहीं कि दुनिया कैसे दिखती है, ये संसार कैसा है। अभी तो हमारे आंखें बंद ही बंद है। आ गए जरूर दुनिया में, संसार में हमने जन्म ले लिया, लेकिन संसार का कुछ अता पता नहीं, ये कैसा है संसार। बच्चे अपने मां पर पूरी तरह आश्रित, निर्भर,
और बिल्लियां कई घरों को ले भी जाती हैं। जन्म देने के बाद बच्चों को जिन दांतों से शिकार करती हैं, बिल्लियां उन्हीं दांतों से पकड़कर अपने बच्चों को एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से और पांचवे, कितने घरों को घुमाती हैं। कभी रास्ते पर चलती है, कभी छप्पर पर चलती है, कभी दीवार पे चलती है। लेकिन बच्चे तो मानो यही कहते, माँ हम तो तुम पर निर्भर, तुम गिराओ, तुम डुबाओ या तुम उबारो, तुम डुबाओ या तुम उबारो, हमें तो कुछ पता है। ये है भक्ति का मार्ग, जहां भक्त अपने सदगुरु पर, अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर इस कदर तौल समर्पित रहता है। भक्त कभी हिसाब किताब नहीं रखता, हिसाब किताब वे जाने, हमें क्या लेना देना, वे जानते हैं। अपने घावों को कभी गिनाता नहीं, उन्हें पता है उनकी कृपा का मरहम से सब ठीक हो जाएगा। कभी शिकायत करता नहीं, दुख भी जीवन में आए तो शिकायत करता नहीं, क्योंकि उन्हें पता है उनके हाथ बड़े लंबे हैं, सब ठीक हो जाएगा। जो इस कदर अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर निर्भर हो, विश्वास करे, वही भक्ति का मार्ग है। भक्ति समर्पण, संपूर्ण समर्पण अपने इष्ट पर, अपने सदगुरु पर। और सदगुरु कबीर साहब भी यही कहते ना कि न मंदिर में, न मस्जिद में, न काशी कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास, भरोसा, जो मुझ पर पूरा भरोसा करता है। इसलिए जो भक्ति का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, संपूर्ण समर्पण, कुछ भी बचाना नहीं, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। ये भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली यति सांकरी, तामे दो न समाए। दोनों नहीं आ सकते। जब मेरे अंदर अहंकार था, अभिमान था, अस्मिता थी, कुछ होने का भाव था। अहंकार का मतलब ही है बीइंग, होना। हम लोग कहते हैं ना भवसागर से पार। ये भवसागर क्या है? भव का मतलब ही होता है होना, होने का भाव। संस्कृत शब्द है भव। भव भवतु भवताम, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवतो, भवानी भवाव भवाम। भू धातु का ये लोट लकार में ऐसा रूप बनता है। भव होना, बीइंग, कुछ होने के भाव से पार जो कर दे, उसी का नाम गुरु। जो तुम्हारे अहंकार को तोड़ दे, तुम्हारे अहंकार को गला दे, उसी का नाम गुरु, सद्गुरु। इसलिए गुरु, संत गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो समझना हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है। गुरु इस जगत में, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैंने जो जाना अपने जीवन में, शास्त्रों के अनुभव, शास्त्रों के पठन से, अध्ययन से, गुरु की कृपा से, कि गुरु से बड़ा कोई नहीं। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए।